हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गॉर्बेचोव को रिफॉर्म्स लेने पड़े थे। तो इसका आंसर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको एक लाइन में ये मेंशन करना है कि जो मिखेल गॉर्बेचोव थे वो सेक्रेटरी जनरल थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में, वो भी कब 1985 में। अब आप बताओगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। तो सबसे पहला फैक्टर आप लिखोगे कि डेमोक्रेसी नहीं थी सोवियत यूनियन में, वहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, इस वजह से लोग जो थे सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दूसरा पॉइंट था कि वहाँ का जो सिस्टम था सोवियत सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था, इस वजह से भी वहाँ पे सिटीजन्स खुश नहीं थे। फिर आप तीसरा पॉइंट लिखोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो वहाँ पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनती थी। वो कैसे? क्योंकि सोवियत यूनियन में क्या था, 15 रिपब्लिक साथ में आते थे और उन 15 रिपब्लिक में सिर्फ रशिया की ही चलती थी, औरों की बातें तो सुनी ही नहीं जाती थी। वहाँ पे जो लोग थे उनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। और फिर आप लास्ट में लिखोगे कि वहाँ की सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो स्टैगनेंट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो होती जा रही थी, जिस वजह से शॉर्टेजेस हो रहे थे कंज्यूमर गुड्स में। इस वजह से भी वहाँ पर दिक्कतें आ रही थी और ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाने पड़े थे सोवियत यूनियन में। तो आपको ऐसे सारे पॉइंट्स लिखने हैं लाइन में और मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पर स्टैगनेंट, सोवियत इकोनॉमी, लो प्रोडक्टिविटी, इनको हाईलाइट कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो इसमें ये 4 पॉइंट इनफ है, इतने से आपको नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2 मार्क का। इसमें आपसे पूछे हैं कि कौन से फैक्टर की वजह से रशिया एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन जाता है। तो सबसे पहला रीज़न आप लिख सकते हो कि रशिया में रिजर्व्स हैं, किसके? मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के और गैसेस के, जिस वजह से रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और दूसरा, रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसके पास परमानेंट मेंबरशिप है किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें से एक रशिया भी है, इसलिए भी रशिया क्या है? पावरफुल है, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है। क्वेश्चन थर्ड भी 2 मार्क्स का है। इसमें आपसे पूछा है कि फर्स्ट कॉलिशन गवर्नमेंट जो थी सेंटर में इंडिया में वो स्टेबल क्यों नहीं थी। तो आपको याद होगा फर्स्ट कॉलिशन गवर्नमेंट कौन थी? जब 75 में इमरजेंसी लगी थी उसके बाद में जो इलेक्शन हुए थे 77 में, तो जो अपोजिशन की पार्टीज थी वो साथ मिलकर लड़ी थी और उन्होंने क्या किया था? कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सत्ता में रह नहीं पाए थे। क्यों नहीं रह पाए थे? इसके ही रीज़न आपको लिखने हैं। सबसे पहला रीज़न आप लिखोगे कि जो अलग अलग पार्टीज साथ में आई थी उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, इसलिए वो साथ में अच्छे से काम नहीं कर पाई। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट थे, इस वजह से भी वो लोग अच्छे तरीके से साथ में मिलजुल कर काम नहीं कर पाए, ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, इंटरेस्ट अलग थे। और उसी समय में मंडल कमीशन भी लाया गया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो गया था, अपोजिशन हो गया था, बहुत सारे लोग जो थे वो अपोज कर रहे थे इस स्टेप को, इस वजह से भी उनके पास में जनता का सपोर्ट नहीं रहा और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सत्ता में नहीं रह पाए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिख कर ही आना है वो ये है कि ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट थी इसके पास में डायरेक्शन नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इस कॉलिशन गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उससे कुछ अलग हटकर ये कोई प्रोग्राम नहीं लेकर आ पाए थे, इनके पास कोई अलग सी लीडरशिप नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, इस वजह से भी ये जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल प्रूव नहीं हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।